हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसके लिए नेट सेट स्लेट के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। विदाउट इसके भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ajmvps.in, यानी अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रकाशक समाज। तो ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन में आना है और जस्ट इसके नीचे ही आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको नहीं जाना, जस्ट इसके नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं आपको इसी पर क्लिक करना है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर सीनियर कॉलेज एकेडमिक ईयर 2024-25। तो यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल कवर कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया है अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रकाशक समाज की तरफ से। लाल टकी रोड, अहमदनगर 414001, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर आर रिक्वायर्ड इन आवर सीनियर कॉलेज। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर्ड है इनके सभी सीनियर कॉलेजेस में, जो कि अलग अलग जगहों पर हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया है गुरु छत्तीसी, निगहोज, डोलाप्रवारा, टकली, ढोकेश्वर, परनार, शहगांव और अहमदनगर। तो यहाँ पर इनके कुछ सीनियर कॉलेज है जहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, यानी कि लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलिए बाकी की डिटेल हम नीचे कवर करते हैं और डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये नीचे साइड में हमें सब्जेक्ट दिए हैं और जस्ट उसके आगे हमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह बताई गई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह है आपका मराठी, जिसके लिए 6 वैकेंसी है और इसमें आगे मेंशन कर दिया गया है जो भी फुल टाइम के लिए है तो वहाँ पर आगे उनके मेंशन किया गया है, जो पार्ट टाइम के लिए उनके आगे मेंशन किया गया है। तो मराठी के लिए 6 वैकेंसी है, हिंदी के लिए 3 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 8 वैकेंसी है, हिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसी है, पॉलिटिक्स के लिए इसमें 6 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स के लिए 4 वैकेंसी है, जियोग्राफी के लिए 6 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 21 पोस्ट है और बीबीए सीए के लिए 14 पोस्ट है, बीबीए मैनेजमेंट के लिए 1 वैकेंसी है, म्यूज़िक के लिए आपका 1 वैकेंसी है और बीसीए साइंस के लिए 3 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल स्टडी के लिए 1 वैकेंसी है, कॉमर्स के लिए 7 वैकेंसी है और बैचलर वॉक यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए इसमें 3 वैकेंसी है। आगे इसी के नीचे आप देखेंगे तो फ़िलासफ़ी के लिए इसमें 1 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए इसमें 3 वैकेंसी है और डायरेक्टरेट ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए 3 वैकेंसी है। ये सभी पोस्ट आपकी फ़ुल टाइम है और इन सभी सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू होगा वो आपका 26 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी अब हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट वगैरह है वो है मराठी के लिए 4 सीट हैं, हिंदी के लिए 4 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है, हिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी है, पॉलिटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, साइकोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, जियोग्राफी के लिए 4 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 10 वैकेंसी है, कॉमर्स के लिए 6 वैकेंसी है और एनवायरमेंटल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। ये सभी हमारी वैकेंसी फुल टाइम है। और अब हमारी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है।
तो इसमें आपका फ़िज़िक्स के लिए 21 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 28 वैकेंसी है, बोटैनी के लिए 24 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 वैकेंसी है, एनिमेशन के लिए 2 वैकेंसी है, वाइन टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए 18 वैकेंसी है, स्टैटिक्स के लिए 5 वैकेंसी है और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका 1 वैकेंसी है। और इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है। फ़िज़िक्स के लिए 11 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 18 वैकेंसी है, बोटैनी के लिए 7 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है, स्टैटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए 3 वैकेंसी है, बीसीए साइंस के लिए 1 वैकेंसी है और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है और कम्युनिकेशन स्टडी के लिए 2 वैकेंसी है। इन सभी पोस्ट से जुड़ा हुआ जो इंटरव्यू है वो आपका 27 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 10 बजे। तो ये लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपका एज़ पर नॉर्म्स ऑफ यूजीसी के अकॉर्डिंग रहेगा। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन केस क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। बाकी द कैंडिडेट विदाउट नेट सेट एंड पीएचडी मे बी कंसीडर्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिए गए हैं जिसके लिए नेट सेट वगैरह कंपलसरी नहीं है, विदाउट उसके भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुछ सब्जेक्ट सिर्फ दिए हैं, बाकी सबके लिए नेट सेट स्लेट वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हो, साइंस सब्जेक्ट के साथ CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, यानी उसका जो प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बाकी ये कुछ सब्जेक्ट आपके नीचे दिए गए हैं तो इनके लिए जो है नेट सेट स्लेट वगैरह कंपलसरी नहीं है, विदाउट इसके भी आप जो है इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो सब्जेक्ट है आपका फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बैचलर वॉक यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, म्यूज़िक, एनिमेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो इनके लिए जो है आप विदाउट नेट सेट एंड पीएचडी के भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मास्टर डिग्री आपने किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और जो ऊपर सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू की डेट मेंशन की गई है, तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस डेट को आप सुबह 10 बजे संस्था के ऑफिस में पहुंच जाएं। यानी ऊपर आपको एड्रेस दिया गया है पूरा, वहीं पर आपको जाना होगा। और बाकी आपको क्या क्या लेके जाना है, तो आप जो है अपनी एक एप्लीकेशन बना लें, यानी आप अपना एक अपडेटेड बायोडाटा बना लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह जो है आप रख लें और उसके साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लें और फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी आपको सेल्फ़ अटेस्टेड करके लेके जाना है। बाकी और यह आपका अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रकाशक समाज अहमदनगर से ये रिक्रूटमेंट आई है और पूरा एड्रेस आपको ऊपर भी दिया गया है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये है आपका पूरा एड्रेस, अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रकाशक समाज, लाल टकी रोड, अहमदनगर और पिन कोड। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर कोई क्वेरी हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें जो है एप्लीकेशन मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।